हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जिन छात्रों ने 12th क्लास फिजिक्स के प्रैक्टिकल के संबंध में ट्रांजिस्टर टॉपिक तैयार किया है, उसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे कि एग्जाम द्वारा इस टॉपिक से आप लोगों से कौन कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और उन सवालों का आप लोगों को क्या जवाब देना होगा ताकि आपका वाइवा सबसे अच्छा हो। तो दोस्तों, यदि आपने ये टॉपिक तैयार किया है और आपने इसका डायग्राम अपने चार्ट पेपर पर बनाया है और आप चाहते हैं कि आपका वाइवा पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो, तो बच्चों उसके लिए बच्चों एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें। देखिए, एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे तो आपको ट्रांजिस्टर का पूरा टॉपिक समझ में आएगा कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, कौन कौन से इसके मुख्य भाग होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने एक पीएनपी ट्रांजिस्टर का डायग्राम बना करके रखा है। हो सकता है कि आपने एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया हो, लेकिन बच्चों आपने जहाँ पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाया हो या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया हो, लेकिन आपका जो वाइवा है वो आपका सेम दोनों का एक ही होता है। चलिए देखिए, मैं आपको बच्चों ट्रांजिस्टर के कुछ मुख्य भाग आपको समझा देता हूँ कि कैसे इसको बनाते हैं। फिर इससे संबंधित जो क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछे जाएंगे वो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखे हैं। फिर इन क्वेश्चनों को बारी बारी से पढ़ेंगे, फिर इनके आंसरों को भी हाथों हाथ समझते हुए चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, जब हम कोई पीएनपी ट्रांजिस्टर बनाते हैं तो उसको कैसे बनाते हैं ध्यान समझिए। इसमें बच्चों एन टाइप अर्धचालक की, इसमें एन टाइप अर्धचालक की एक पतली परत को दो पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टलों के बीच दबाकर रखा जाता है। एक बार समझें, जब हम पीएनपी ट्रांजिस्टर जब बच्चों हम बनाते हैं तो इसमें एन टाइप अर्धचालक की पतली परत को, ठीक है, दो पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टलों के बीच दबा करके रखा जाता है। ठीक है, अच्छा, ये जो बीच वाली परत होती है बच्चों, जो एन टाइप है, इसको बच्चों हम आधार बोलते हैं। जबकि ये जो बाएं और दाएं तरफ के जो क्रिस्टल होते हैं तो इनको बच्चों हम उत्सर्जक और संग्राहक कहते हैं। समझ में आ रहा है? यानी जो बीच वाली परत होती है बच्चों हम इसको आधार कहते हैं। ठीक है, और ये जो बाएं तरफ का और दाएं तरफ के जो क्रिस्टल होते हैं जो पी टाइप हैं, इनको हम बच्चे क्या बोलते हैं? उत्सर्जक और संग्राहक कहते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? अच्छा, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ध्यान से समझते देखिए, ये जो बच्चों आपकी एक देखिए, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो ये जो संधि है, ये जो संधि यानी पी एन संधि है, ठीक है, ये वाली संधि, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, देखो कि ये रहती है बच्चों अग्रविनत। अग्रविनत कैसे रहती है देखो, उसको समझिए। देखो पी टाइप में क्या होते हैं बच्चों, पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं बच्चों, होल होते हैं, यानी क्वार्टर होते हैं, जिन पर क्या होता है बच्चों, प्लस चार्ज होता है। क्या होता है बच्चों? प्लस चार्ज होता है। ठीक है, और एन टाइप जो एरिया होता है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इस बात का याद रखना, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है बच्चों? नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, ये इसके अंदर होते हैं बच्चों होल, जिसपे होता है प्लस चार्ज। तो ये जो प्लस वाला एरिया देखो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और एन क्षेत्र में होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों, देखो पॉजिटिव वाला एरिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव वाला एरिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो देख, जब जब पॉजिटिव बच्चों पॉजिटिव से होता है, नेगेटिव नेगेटिव से होता है, तो ऐसी जो संधि होती है बच्चों, ये अग्रविनत होती है। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, इधर बात कर लीजिए। देखो इस वाली की बात करते हैं। तो देखो पी क्षेत्र में क्या होते हैं बच्चे, क्या होते हैं? क्वार्टर होते हैं, यानी होल होते हैं, जिन पर क्या होता है बच्चों? प्लस चार्ज होता है। ये आप लोग अभी मैंने आपको पहले से बता दिया है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉजिटिव जो पी क्षेत्र है, ये तो होल की वजह से पॉजिटिव है। ठीक है, अभी देखो ये पॉजिटिव वाला एरिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से है, पॉजिटिव एरिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से है। समझ में आप लोग को मेरी बात? और ये जो इलेक्ट्रॉन वाला एरिया है, ये जो इलेक्ट्रॉन वाला एरिया जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से है। तो इसमें क्या ये संधि उल्टी है, देखो पॉजिटिव वाला एरिया नेगेटिव से और नेगेटिव वाला एरिया पॉजिटिव से। तो ये संधि क्या बच्चों आपकी? पश्चाभिनत है। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? तो ये मैंने आपको बताया कि अग्रविनत और पश्चाभिनत हम कैसे देखते हैं। अगर बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव वाला टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव वाला टर्मिनल नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ये संधि अग्रविनत होती है। ठीक है, और जो आपका बच्चों पॉजिटिव वाला एरिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से होगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव से होगा, तो ये संधि क्या होगी बच्चों? उत्क्रम अभिनत होगी, यानी पश्चाभिनत होगी। ठीक है, तो ये तो मैंने ट्रांजिस्टर के कुछ मुख्य भाग आप लोगों को बताए। ठीक है, अच्छा, अब आगे समझिए। देखिए बच्चों, आपसे क्वेश्चन ये पूछा सकता है। देखिए यहाँ से आप क्वेश्चन क्या पूछाएंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए आपसे पूछाएगा ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, आपसे पूछाएगा। जब आपने मैन डायग्राम ये बनाया है, चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर हो या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर हो, तो आपसे ये जरूर पूछाएगा ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं, ट्रांजिस्टर क्या होता है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है। देखिए यहाँ पे इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुने, इसका उत्तर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यही आपको समझना हो, यही आपको बोलना है। ठीक है, तो आपको बताना होगा ट्रांजिस्टर पी एन संधि डायोड से, पी एन संधि डायोडों से मिलकर बनी एक ऐसी युक्ति होती है जो ट्रायोड के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो केवल आपको इतना जवाब देना, ध्यान सुनिए, ट्रांजिस्टर पी एन संधि डायोडों से मिलकर बनी एक ऐसी युक्ति होती है जो ट्रायोड के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है।
समझ में आ रहा है? तो इसको बच्चों यहाँ पे आपको जवाब पूरा तरीके से आप दे देंगे अगर आप इतना बोल देते हैं, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था और इसका जवाब मैंने आपको बच्चों बता दिया कि आपको क्या बोलना है, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार का होता है बच्चों, तो ट्रांजिस्टर बच्चों मुख्य 2 प्रकार का होता है। पहला तो ये जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो जिसे बोलते हैं बच्चों हम पीएनपी ट्रांजिस्टर बोलते हैं, एक होता है बच्चों पीएनपी ट्रांजिस्टर और दूसरा होता है बच्चों आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये 2 प्रकार होते हैं, ये पहला प्रकार है बच्चों और ये दूसरा प्रकार है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 पीएनपी ट्रांजिस्टर, नंबर 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बच्चों हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा जा सकता है कि अर्धचालक किसे कहते हैं। देखिए ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इस टॉपिक में बच्चों आपसे जरूर पूछा जाएगा अर्धचालक किसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पीएन सनी डायोड बनते हैं ना वो अर्धचालकों से ही बनते हैं, ठीक है। तो अर्धचालक जरूर याद करके जाना आप लोग, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि अर्धचालक किसे कहते हैं, ठीक है, यानी सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जाए। देखिए बच्चों पदार्थ जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। तो चालक पदार्थ तो वे होते हैं जिनका अंदर करंट आसानी से फ्लो हो जाता है, अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनका करंट फ्लो नहीं होता है, और अर्धचालक बच्चों वे पदार्थ होते हैं, परिभाषा बता रहा हूँ अर्धचालक की, वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक और अचालक के बीच होती है, वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक और अचालक के बीच होती है क्या कहलाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। यानी ये ना तो पूरी तरीके से चालक होते हैं और ना पूरी तरीके से अचालक होते हैं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। यानी इनकी जो विद्युत चालकता होती है, यानी आवेश को यानी करंट को फ्लो कराने की जो शक्ति होती है, जो क्षमता होती है, वो चालक और अचालक के बीच होती है, इसलिए बच्चों इनको हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों अर्धचालक की मैंने आपको परिभाषा बताई। अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धचालक किसे कहते हैं तो आप कहना कि वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता चालक और अचालक के बीच होती है कहलाते हैं अर्धचालक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये परिभाषा हुई। अच्छा, आपसे अगर इसके एग्जाम्पल पूछ लिए जाएँ कि 2 अर्धचालकों के नाम बताइए, 2 अर्धचालकों के नाम बताइए, ये बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया सवाल है। तो 2 अर्धचालकों के नाम बता सकते हैं आप, कार्बन आप बता सकते हैं, सिलिकॉन आप बता सकते हैं, जर्मेनियम आप बता सकते हैं, ठीक है। यानी आप कार्बन बता सकते हैं, ठीक है, मतलब कार्बन है। आप सिलिकॉन बना सकते हैं यानी सिलिकॉन ये, ठीक है। आप जर्मेनियम यानी जीई आप देखो बता सकते हैं। तो मैं 3 आपको बता दिए, कम से कम 2 आपको बता रहा होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो 2 अर्धचालकों के नाम पूछे हैं तो आप बताना कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, 3 मैंने बता दिए, कोई से 2 आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला बात करेंगे हम पी टाइप अर्धचालक किससे क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक क्या होता है। ये जो आप पी टाइप एरिया देख रहे हैं ये वाला है ना, अच्छी बात चल रही है। तो पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं, ध्यान सुने। देखिए जब शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में, जब शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में +3 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु, +3 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु जैसे एल्यूमिनियम मिलाते हैं तो अपद्रव्य मिले उस क्रिस्टल को बच्चों पी टाइप सेमीकंडक्टर यानी पी टाइप अर्धचालक कहते हैं, समझ में आप लोग मेरा। यानी कहने का मतलब ये है अगर हमें पी टाइप अर्धचालक अगर बनाना है तो शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में, शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में, शुद्ध अर्धचालक में +3 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं जैसे एल्यूमिनियम, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर हम एल्यूमिनियम को मिलाएंगे शुद्ध कार्बन में मिला दें या सिलिकॉन में मिला दें, जर्मेनियम को मिला दें, ठीक है, तो फिर उसके बाद जो आपका सेमीकंडक्टर बनेगा वो कौन सा बनेगा बच्चों, आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, समझ में आ रहा है। एक बार फिर से कर रहा हूं बच्चों, जब शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल में या शुद्ध कार्बन क्रिस्टल में या शुद्ध आपका जर्मेनियम क्रिस्टल में, ठीक है, +3 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु जैसे एल्यूमिनियम मिलाते हैं तो अपद्रव्य मिले उस क्रिस्टल को बच्चों क्या बोलते हैं, पी टाइप अर्धचालक क्रिस्टल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर बच्चों आप लोगों से पूछा जाए कि एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, ये जो आप बीच में वाला ये देखो एन टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जाए तो आप बताने होंगे जब शुद्ध सिलिकॉन कह दो, कार्बन कह दो, जर्मेनियम कह दो, ठीक है, यानी शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल ऐसे कह देते हैं क्यों तीनों अर्धचालक ही हैं। तो शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में +5 संयोजकता का, +5 संयोजक का अपद्रव्य परमाणु जैसे फास्फोरस मिलाते हैं, ठीक है, तो अपद्रव्य मिले उस क्रिस्टल को हम बच्चों को क्या बोलते हैं, एन टाइप अर्धचालक बोलते हैं। याद रखना इस चीज़ को कि जब हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर बनाना है, ठीक है, तो शुद्ध अर्धचालक क्रिस्टल में बच्चों में क्या मिलाना पड़ेगा, +5 संयोजकता का अपद्रव्य परमाणु जैसे फास्फोरस मिलाना पड़ेगा। समझ में आई आप लोगों को मेरी बात, तो ये बात आपको याद रखना होगा, ठीक है। अच्छा, आगे आपसे पूछा जाए कि पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर में कौन श्रेष्ठ है, यानी कौन अच्छा काम करता है, एनपीएन मतलब पीएनपी ट्रांजिस्टर अच्छा काम करता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर अच्छा काम करता है, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है ना ये अच्छा काम करता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है बच्चों, अच्छा काम करता है पीएनपी ट्रांजिस्टर की अपेक्षा। वो क्यों होता है वही मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बच्चों एन टाइप जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है ना उसके अंदर जो आवेश भाग होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एन टाइप में क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में, ठीक है, आवेश का विद्युत धारा का प्रवाह क्या होता है, बहुत आसानी से होता है, क्योंकि इसके अंदर आवेश का प्रवाह कौन कराते हैं, इलेक्ट्रॉन कराते हैं। क्या कौन कराते हैं, इलेक्ट्रॉन कराते हैं। और पीएनपी में कौन कराते हैं आवेश का प्रवाह, ये कोटर कराते हैं।
समझ में आ रहा है। तो कोटर इतने अच्छे गति से नहीं चल पाते जितनी अच्छी गति से इलेक्ट्रॉन चलता है, समझ में आ रहा है। और हम जानते हैं तो करंट वहीं अच्छा फ्लो होता है जहाँ पे आवेश का फ्लो तेजी से होता है। तो आवेश का तेजी से फ्लो किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। इसलिए बच्चों एनपीएन ट्रांजिस्टर ज़्यादा श्रेष्ठ है। समझ में आप लोग को मेरी बात। तो आपसे पूछा जाए कि पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर में कौन श्रेष्ठ है, तो आप क्या बताएंगे? एनपीएन ट्रांजिस्टर ज़्यादा श्रेष्ठ है, ये वाला जो ट्रांजिस्टर ये ज़्यादा श्रेष्ठ है। समझ में आ रहा है। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं बच्चों? आवेश वाहक होते हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन बच्चों ये बहुत अच्छी गति करते हैं इस कोटर की अपेक्षा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये आप बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे आपसे पूछा जाएगा बच्चों पीएन संधि डायोड क्या होता है? पीएन संधि डायोड क्या होता है? देखिए, एक होता है बच्चों पी टाइप अर्धचालक, एक होता है बच्चों एन टाइप अर्धचालक। तो देखो पी टाइप अर्धचालक ये वाला और एन टाइप अर्धचालक ये वाला, तो ये जो स्थान आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो स्थान है यही होता है बच्चों पीएन संधि डायोड। यानी वह स्थान जहाँ पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक क्रिस्टल आपस में मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है? पीएन संधि डायोड कहलाता है। एक बार समझिए, वह स्थान जहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों आपस में मिलते हैं तो उसको उनके बोलते हैं पीएन संधि डायोड बोलते हैं। समझ में आप लोग। तो ये जिसमें पैन चल रही है ये एक पीएन संधि डायोड है। ये पी टाइप एरिया और ये एन टाइप एरिया, दोनों बच्चे इस यहाँ पे मिले हुए हैं, ठीक है। तो ये बनाइए बच्चों पीएन संधि डायोड, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि पीएन संधि डायोड क्या होता है, तो आप बताएंगे कि वह स्थान जहाँ पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों आपस में मिले होते हैं तो उस स्थान को बच्चे हम क्या बोलते हैं? पीएन संधि डायोड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बोलिए। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रतीक बनाइए। इसे देखो, इनके दो प्रतीक होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पीएनपी तथा एनपीएन ट्रांजिस्टर के प्रतीक बताइए। जो ये तो देखो बड़ा सा डायग्राम है, इसके प्रतीक भी होते हैं। देखिए मैं प्रतीक में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा इसको रब कर देता हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से क्लियर करूँ, ठीक है। तो देखिए मैं थोड़ा यहाँ से इसको रब करूँगा, फिर मैं आपको एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर के प्रतीक खींच के दिखाऊंगा आप लोगों को। ये बोर्ड डायग्राम में भी कई बार पूछे गए, ठीक है। तो हम पहले देखिए आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक बना रहा हूँ, ठीक है। कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए, एक मिनट देखिए, सारी बात आपको समझ में आएगी। ये देखिए, ये तो अगर हमको बनाना बच्चों पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो देखिए ये होता है बच्चों आपका उत्सर्जक, इंग्लिश में बोलते हैं उसको एमीटर, ठीक है। तो इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है आपका आधार यानी बेस, यानी ये जो होता है बच्चों आपका ई होता है, जो मैंने ये दिखाया। ये जो बीच वाला होता है ये बच्चों बेस होता है, ये है आपका बेस, ठीक है। और ये होता है बच्चा आपका संग्राहक यानी कलेक्टर होता है, जिसे बच्चों हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो इसमें जो करंट फ्लो होता है ना, इसमें जो करंट फ्लो होता है बच्चों वो एमीटर से बेस की ओर होता है। करंट जो फ्लो होगा एमीटर से बेस की ओर करंट फ्लो होगा, यानी करंट जो चलेगा इसके अंदर एमीटर से बेस की ओर। देखो प्लस वाला सिरा है ना, करंट ऐसे तो चलेगा। सच में आप लोग मेरा तो करंट चलता है एमीटर से बेस की ओर चलता है। तो ये जो आप ट्रांजिस्टर देख पा रहे होंगे बच्चों, ये है बच्चा आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर। समझ में आप लोग को मेरी बात। इसमें करंट क्या होता है? एमीटर से यानी संग्राहक से आधार की तरफ को करंट चलता है। यानी ये देखो बी फोर बेस है ना, तो एमीटर से करंट किधर को आएगा? बेस की ओर को आएगा। समझ में आप लोगों को मेरी बात। अच्छा, तो आपसे पूछा है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक, तो आप ये बताएंगे। और आपसे पूछा एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो देखो वो भी सेम ऐसी बनता है, वो भी ऐसी बनेगा, बस तीर को उल्टा करना होता है। इस तीर का ही वैल्यू बस, ठीक है। ये धारा की दिशा बताता है। तो अगर आपको एनपीएन बनाना होगा तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी बच्चों? ए ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी। समझ में आप लोग मेरा याद रखना। यानी इसमें जो करंट आएगा बेस से संग्राहक के, बेस से एमीटर की तरफ आएगा। समझ में आप लोगों को मेरा। तो ये जो आप प्रतीक देख पा रहे होंगे बच्चों, ये होगा बच्चों आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर। क्या होगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसमें करंट क्या रहेगा? बेस से एमीटर की ओर रहेगा, यानी आधार से संग्राहक की ओर रहेगा, आधार से उत्सर्जक की ओर रहेगा, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो ये बच्चे एनपीएन ट्रांजिस्टर का प्रतीक। बस इसके बाद इसके एरो के चिन्ह को ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर आपने लगाया इधर देखो, ये है आपका एनपीएन, ठीक है। अगर आपने इसको ऐसे कर दिया, देखिए आप ऐसा का बता देंगे तो ये पीएनपी बन जाएगा, ठीक है। और आप एनपीएन बताएंगे तो इसी चिन्ह को उल्टा कर दीजिए। ये तो सारी चीज़ें कॉमन ही है, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये बच्चे एनपीएन हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे बात करेंगे ट्रांजिस्टर का आधार पतला क्यों रखा जाता है। ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो आप चीज़ ये देख पा रहे हैं, वाली चीज़ है ना, जो एन टाइप है, ठीक है। ये पतला क्यों है? देखो ये भी बहुत चौड़ा एरिया, वो भी बहुत चौड़ा एरिया, लेकिन ये आप देख पा रहे जो एन क्षेत्र है, ये क्या बच्चे बहुत बारीक एरिया है। समझ में आप लोगों को। तो ये कहा गया है कि जो ट्रांजिस्टर का आधार होता है उसे पतला क्यों रखा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये आधार जो है इन दोनों की अपेक्षा क्या बच्चों? पतला है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका मतलब ये होता है बच्चों, जब ये ट्रांजिस्टर काम करता है तो इसको पतला रखने का रीजन ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों होल इस आधार को पार करके कहाँ जाए बच्चों? संग्राहक में जाए। ज़्यादा से ज़्यादा होल इसको पार करके, आधार को पार करके कहाँ जाए? कलेक्टर में जाए, संग्राहक में आ जाए। तो आपसे अगर पूछा जाए कि ट्रांजिस्टर के आधार को पतला क्यों रखा जाता है, तो उसका रीजन ये होता है बच्चों कि ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा जो कोटर हैं, ठीक है, वो इस आधार को पार करके कहाँ आ जाए बच्चों, आपके संग्राहक में आ जाए। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। और आपने अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया हो तो आप बताएंगे कि ट्रांजिस्टर का आधार को पतला इसलिए रखा जाता है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस आधार को पार करके कहाँ जाए बच्चों, संग्राहक में आ जाए। बस आपको यही बोलना होता है कि ट्रांजिस्टर के आधार को पतला क्यों रखा जाता है। तो अगर आप अपने पीएनपी ट्रांजिस्टर बना रखा है तो आप बताएंगे कि ट्रांजिस्टर के आधार को पतला इसलिए रखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कोटर इस आधार को पार करके कहाँ पहुँच जाए बच्चों, संग्राहक में पहुँच जाए, जिससे संग्राहक धारा का मान ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ, ट्रांजिस्टर की धारा के लिए जो सूत्र आता है वो आपको बताना पड़ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी धारा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। ये होता है बच्चों, ये होता है आई ई बराबर होता है बच्चों आपका आई बी प्लस आई सी। तो ये ट्रांजिस्टर में बहने वाली धारा का सूत्र होता है। आई ई होता है बच्चों एमीटर में प्रवेश करने वाली धारा, और आई बी होता है बच्चों बेस से निकलने वाली धारा, ठीक है। और ये जो आई सी होता है बच्चों, ये होता है कलेक्टर से निकलने वाली धारा, ठीक है। आई बी और आई सी दोनों मिलकर कहाँ प्रवेश करती हैं बच्चों, ये एमीटर में प्रवेश करती हैं। तो ये ट्रांजिस्टर की धारा का सूत्र हो गया, ठीक है। तो बच्चों आई होप के आपको पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो यही वो क्वेश्चन थे बच्चों जो इस टॉपिक से आप लोगों से बोर्ड बाय में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस प्रकार बच्चों अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सभी टॉपिक के इंपॉर्टेंट वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक